My dear students, my topic for today is components of taxonomy. So we have already studied that taxonomy has got four components. Number one is the classification. Classification already हमने study की है. Number two is the identification. Identification. Number third is the description. And number four is nomenclature. तो क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी स्टडी किया. ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इनटू ग्रुप्स. दिस इज कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन. तो आज हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है, अगर हम किसी अननोन डेटा को, अननोन स्पेसिमेन को, अननोन स्ट्रक्चर को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इसकी रिकॉग्निशन करते हैं किसी नून डेटा से, नून स्ट्रक्चर से, नून ऑर्गेनिज्म से, इसको हम कहते हैं दैट इट इज आइडेंटिफिकेशन. सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन रेफर्स टू recognition of unknown specimen or data with known specimen और डेटा. तो किसी भी चीज को, किसी भी एंटिटी को रिकॉग्नाइज करना किसी नून एंटिटी के साथ, इसको हम बोल देते दैट इट इज एन आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन में दो चीजें इन्वॉल्व होती है. टू थिंग्स आर इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन. जो पहली चीज इसमें इन्वॉल्व होती है, टू मेन थिंग्स इन्वॉल्व, टू थिंग्स इन्वॉल्व हियर आइडेंटिफिकेशन के लिए. नंबर वन, कंपैरिजन. नंबर टू, जजमेंट. और डिसीजन मेकिंग. तो दो चीजें इन्वॉल्व है आइडेंटिफिकेशन में. पहले कंपैरिजन और जजमेंट. कंपैरिजन का मतलब क्या है? हम पहले करते क्या है, हम नून और अननोन डेटा को कंपेयर कर लेते हैं और बाद में ये फैसला सुनाते हैं, हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो ये अननोन डेटा है या ये अननोन स्ट्रक्चर है या ये अननोन स्पेसिमेन है, इसका नाम क्या है, ये किससे रिजेंबल कर लेता है. जिससे ये रिजेंबल करेगा इसी हिसाब से इसको नाम दिया जाएगा, ये आइडेंटिफाई होगा. इसीलिए जब भी हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम सिर्फ इसको आइडेंटिफाई नहीं करते, हम इसको फौरन नाम भी देते हैं और फौरन हम ये बता देते हैं कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है. एग्जाम्पल देके हम समझाएंगे. चलो मान के चलते हैं, हम किसी आदमी को बोल देते हैं कि ये यहां पे तीन स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन ए, स्पेसिमेन बी, स्पेसिमेन सी और स्पेसिमेन डी है. और हम इस आदमी को बता देते हैं कि ये, इसको हम प्रोवाइड कर लेते हैं, इस स्पेसिमेन का नाम ए है, इस स्पेसिमेन का नाम बी है, इस स्पेसिमेन का नाम सी है और इस स्पेसिमेन का नाम डी है. और इसके बाद हम करते क्या है, इसी आदमी से हम बोल देते हैं कि ये कौन सा स्पेसिमेन है, ये कौन सा स्पेसिमेन है. ये आदमी करता क्या है, ये इसको इसके साथ कंपेयर करता है, इसको इसके साथ कंपेयर करता है, इसको इसके साथ कंपेयर करता है, इसको इसके साथ कंपेयर करता है. यानी पहले ये कंपैरिजन करता है, वो सिमिलरिटी देखता है कि ये जो स्पेसिमेन है ये किससे रिजेंबल कर लेता है, और बाद में ये हमें ये बता देता है कि जो
जो ये स्पेसिमेन है ये इससे रिजेंबल कर देता है, और इस बुनियाद पे हमें ये बोल देता है दैट इट इज सी। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने पहले कंपेयर किया डेटा को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर किया, और बाद में हमें फैसला सुनाया और डिसाइड ये किया कि जो ये चीज है, जो ये स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन सी है। इसीलिए मैंने बोल दिया कि जो आइडेंटिफिकेशन है इसमें दो चीजें आती है। नंबर वन, इसमें आता है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ द डेटा, कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपैरिजन ऑफ व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड। एंड कंपैरिजन किससे के साथ कर लेती है, किसी नून चीज से, किसी नून इंटिसेस का कंपैरिजन करते हैं, और बाद में हम डिसाइड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द जजमेंट प्रोसेस, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जजमेंट में हम इसको नाम देते हैं, इसका करेक्ट नाम बोल देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, और ये भी बोल देते हैं कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक रख लेता है। सो दिस इज रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें नून डेटा की जरूरत होती है। जहां तक बायोलॉजी का ताल्लुक है, जहां तक बॉटनी का ताल्लुक है, अगर हमें नून डेटा कहां से मिलेगा, हमें नून डेटा हमें मुख्तलिफ सोर्स से मिलता है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से मिलता है, मुख्तलिफ जर्नल से मिलता है, मुख्तलिफ मैगजीन से मिलता है। तो सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है बायोलॉजी में, जो सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में उमूमन हम करते क्या है, किसी प्लांट स्पेसिमेन को या एनिमल को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इनके मुतालिक जो हमें इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, हम इस्तेमाल कर लेते हैं हर्बेरियम से। हर्बेरियम जो हर एक बॉटनी डिपार्टमेंट में पाया जाता है, हम म्यूजियम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम म्यूजियम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम इस्तेमाल कर लेते हैं जर्नल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जर्नल से हमें हासिल होती है, हमें मैगजीन से हासिल होती है, मैगजीन से हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है जब हमने आइडेंटिफिकेशन किसी स्पेसिमेन की करनी होती है। सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? सो हमने स्टडी क्या किया, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम रिकॉग्निशन देते हैं किसी अननोन स्पेसिमेन को विथ नोन स्पेसिमेन। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। और इसमें दो चीजें आती है। पहली चीज क्या आती है, कंपैरिजन। हम कंपैरिजन किस चीज का करते हैं, हम नोन डेटा को अननोन डेटा के साथ कंपैरिजन करते हैं, और बाद में हम जजमेंट करते हैं कि जो ये अननोन स्पेसिमेन है इसका नाम क्या है, ये किस ग्रुप से ताल्लुक रख लेता है। तो जो हमें नोन डेटा मिलता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम हर्बेरियम का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हर एक बॉटनी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का जो होता है वहां पे पाया जाता है। नंबर वन, म्यूजियम्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, म्यूजियम तो आप ही जानते होंगे, और इंटरनेट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जर्नल्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, मैगजीन्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये ऐसे सोर्सेज है जो हमें आइडेंटिफिकेशन करने में मदद कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द आइडेंटिफिकेशन।